हेलो दोस्तों, आपने पहचाना मुझे? अरे नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? एक्चुअली आप लोगों से बात इसलिए नहीं हो पाई, मैं वीडियो नहीं बना पाई बीच में। और आप लोग को बता भी नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। 3-4 महीने से मुझे काफ़ी फीवर आ रहा था और बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया तो फीवर मेरा गया नहीं। बड़ी मुश्किल से अब जाके मैं कुछ नॉर्मल हो पा रही हूँ। अभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हूँ। आवाज़ देख रहे हैं आप कैसे मेरी बैठी बैठी है। कोल्ड भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, प्रॉपर वे में नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, इसी आवाज़ के साथ ही मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग के साथ कुछ बातें करती हूँ। और बताइए आप लोग का समय कैसे निकला इन दिनों? मस्त है। एक्चुअली हाँ, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा दोस्तों ख़राब हो गई थी कि मैं बोलने के बिल्कुल काबिल नहीं थी। मेरी आवाज़ निकलती नहीं थी बिल्कुल भी। इस समय तो फिर भी चली ये है कि फंसी फंसी सी कुछ फटी फटी सी निकल रही है। लेकिन उस समय तो मेरे लिए बोलना ही बड़ा मुश्किल था क्योंकि एनर्जी लेवल मेरा बहुत कम हो गया था। और लगातार समझ लीजिए जिसको 3 महीने से लगातार जिसको फीवर आ रहा हो तो उसकी क्या हालत होगी। तो बस ऐसी ही कंडीशन मेरी हो रही थी दोस्तों। इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, मेरी बातचीत नहीं हो पाई है। और याद लेकिन मैं करती रही आप सबको, लेटे लेटे मैं ये बहुत याद करती रही। लेकिन आप लोगों से एक बात में बहुत मेरा मन कर रहा था शेयर करने का कि आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर ज़िंदगी में जीने की तमन्ना हो और खूब जोश भरा हो, हमें जीने की तड़प हो और कुछ कर गुजरने की का जज्बा हो, ठीक है, तो हम भगवान भी हमारी मदद करता है। तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा आज के वीडियो में नहीं बताऊँगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊँगी। एक्चुअली हुआ क्या, हाँ, कि जब मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई, 3 महीने से लगातार फीवर चल रहा था मेरा और 3 डॉक्टर मैं बदल चुकी थी और एलोपैथिक ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था, लेकिन उससे आराम नहीं आया। लेकिन जब चौथे डॉक्टर को दिखा तो मेरे मन में आया, मैंने कहा मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करूँगी, मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना है। किसी ने मुझे सलाह दी कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैम कराइए। मैं कहा ठीक है। तो चांस की बात है, पहले भी मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक बार लिया था तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला था बहुत पहले। लेकिन इस बार डॉक्टर गलत मिल गया मुझे, उसने डायग्नोस ठीक से किया नहीं। और सबसे हंसी की बात, फीवर की दवाई नहीं उसने दी मुझे जिस चीज़ के लिए मैं गई थी। और मुझे दवाई रिएक्ट कर गई। 2 दिन मैंने दवाई ली, एकदम से मेरा फीवर और ज़्यादा हो गया। पहले 100 रहता था, अब उसके बाद 102 103 ऐसे हो गया एकदम से रात में। और पूरे बॉडी में मेरी ईचिंग शुरू हो गई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि और मैं बैठ नहीं पा रही थी, लेट नहीं पा रही थी बेड पे। आधी रात की बात बता रही हूँ मैं, जब मतलब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो दोस्तों इतनी मैं परेशान हो गई, मैंने दवाई सोचा मैंने दवाई छोड़ दूंगी, मैं नहीं अब दवाई लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोई कुछ भी नहीं ट्रीटमेंट लूँगी, आराम आ जाएगा मुझे। ऐसे मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा देखा जाएगा, भगवान ठीक कर देगा मुझे अपने आप। तो मैंने कहा कि मैं दूसरे दिन डॉक्टर से ये ज़रूर पूछूंगी फ़ोन करके कि डॉक्टर साहब आपने मुझे फ़ीवर की दवाई दी है कि नहीं दी है। अच्छा, नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया उनको। कॉल किया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा तो फ़ीवर तेज़ हो गया, तो आपने उसमें मुझे फ़ीवर की दवाई दी है क्या नहीं। तो कहने लगे कि वो पैरासीटामोल ले लीजिए ना, आपको फ़ीवर है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके पास मैं किस लिए आई थी, मुझे मेन फ़ीवर की दिक्कत थी। और बाकी तो चलिए जो भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह थे उसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन सबसे मेन बात मेरा फ़ीवर नहीं जा रहा था। तो आपने मुझे फ़ीवर की दवाई नहीं दी क्या। तो कहने लगे कि नहीं फ़ीवर की दवाई कहाँ। तो मैंने कहा क्यों, उसमें ज्वरनाशक तो आती है। एकदम से घबरा गए, उनको उम्मीद नहीं थी कि एकदम से मतलब इनको नॉलेज है, इनको दवाई का पता ही है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे मेरे से। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने ज्वरनाशक क्यों नहीं दी मुझे, इसमें मैं आपके पास किस लिए आई थी। तो कहने लगे कि नहीं नहीं ज्वरनाशक, एकदम से बात पलट दी।
कि जहरनाशक थोड़ा ना इसमें आपको फ़ायदा करेगी, आप पैरासीटामोल ले लीजिए, जब तक आपका फीवर नहीं उतरता तब तक पैरासीटामोल लेते रहिए। अब मुझे गुस्सा तो बहुत चढ़ी, मैंने कहा ज़रा सा मैं ठीक हो जाऊँ फिर मैं जाके इनकी अच्छी खबर लेती हूँ, ज़रा सी ताकत आ जाएगी शरीर में। दोस्तों मतलब इतना गुस्सा आया मुझे, जब वो कहते हैं ना जब वक्त ठीक नहीं होता तो ऐसे ही होता है। अब किसी महानुभाव मेरे ज़िंदगी में भगवान बन के आए, उन्होंने कुछ कोई घरेलू नुस्खा बताया तो उसको मैं पी के, कोई काढ़ा वाड़ा बताया उन्होंने, उसको पी के मैं ठीक हुई। और फीवर मेरा पुराना जो 3 महीने का चल रहा था वो केवल पानी वही काढ़ा पीने से मेरा ठीक हो गया। यकीन मानिए दोस्तों कि लेकिन इस बीच एक घटना हुई जो कि मुझे, आपने खंडवा, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, मध्य प्रदेश में एक छोटी सी जगह है, मैंने भी नहीं सुना था। तो वो किशोर दा की ना समाधि स्थल है वहाँ पे बना हुआ। तो 13 अक्टूबर को उनका पुण्यतिथि होती है उनकी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं गाने के लिए और सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपने गीत प्रस्तुत करते हैं। तो एक गुजराती भाई जो मेरे फेसबुक पे आए थे, उनको मेरी कविताएं पसंद आई, उन्होंने आवाज़ सुनी तो मुझे वहाँ पे इनवाइट किया कि मैम आप आइए, वहाँ पे आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप वहाँ आइए गाइए। मैं कहा ठीक है। और मेरी टिकट बुक हो चुकी थी उस समय, मुझे ज़्यादा फीवर नहीं था, मैंने कहा ठीक हो जाएगा। और जैसे ही बुकिंग वगैरह हो गई थोड़े दिन बाद एकदम से अचानक से मुझे फीवर तेज़ हो गया और जो आपको मैंने पूरी घटना बताई ऐसे हो गया। खैर उन्होंने वो काढ़ा बताया था मुझे, उनसे फिर मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा डेट नज़दीक आ रही थी जाने की, मेरी 12 को मुझे पहुंचना था और एक दिन पहले पहुंचना था, 13 तारीख को पुण्यतिथि थी उनकी, और मुझे थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी थी, उनके साथ डुएट सॉन्ग गाना था। तो मैंने कहा 11 को चलूँगी, मैं 12 को पहुंच जाऊँगी। और यकीन मानिए दोस्तों कि मेरी जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई ना, फीवर एकदम से तेज़ हो गया, तो मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने मुझे फिर ये घरेलू नुस्खा बताया, पीने से फिर मैं ठीक हो गई। और लेकिन इतनी मेरे अंदर वीकनेस कि मैं खड़ी खड़ी लड़खड़ा रही थी, चेहरा मेरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ। लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना की, एक दिन पहले जिस दिन मेरा फीवर उतरा, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है एक गाने का, क्योंकि सिंगिंग का मुझे बचपन से शौक़ है, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, मेरे जो टैलेंट है उसको मतलब एक्सपोजर करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कुछ भी पता नहीं था मुझे। तो खैर भगवान ने बहुत अच्छा एक मौका दिया था, भगवान ने वो भी दिया था। तो मैंने उसी से प्रार्थना की, भगवान मेरा फीवर ठीक कर दो, बाकी मैं सब संभाल लूँगी, जैसी मेरी तबीयत होगी, वीकनेस वगैरह मैं सब झेल लूँगी, मैं पहुँच जाऊँगी किसी तरह वहाँ पे, मुझे पहुँचना है बस। आप मानोगे न कि मतलब दूसरे दिन मेरा फीवर बिल्कुल उतर, मैं पानी वो काढ़ा पीती रही, सारी रात पीती रही और सारा दिन पीती रही, लगातार पीती रही, जब तक गई नहीं मैं 11 तारीख तक पीती रही, साथ में भी ले गई मैं ट्रेन में भी। पीने के बाद फिर मुझे आराम मिला, वीकनेस तो देखिए बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए बहुत धीरे धीरे जाती। तो लेकिन यह है कि मैं किसी तरह वहाँ पे पहुँच गई 14 घंटे, फिर ट्रेन भी छूट गई, फिर दोबारा दूसरी ट्रेन पकड़ी। मतलब बहुत मेरे उसमें लाइफ में चैलेंजेस आए उसमें कि मैं ना जा पाऊँ, ऐसी परिस्थितियाँ बन रही थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जिसके अंदर जज्बा होता है कुछ कर गुज़रता है, कोई भी हो। चूँकि मेरे अंदर वो मतलब पैशन बहुत है गाने का, लिखने का, कहीं पे भी बुलाते तो मैं जाने को तैयार रहती हूँ, बजाय कि प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। तो दोस्तों ये स्टोरी थी। तो 3-4 महीने मेरे ऐसे ही गुजरे। तो नेक्स्ट स्टोरी फिर मैं आप स्टोरी में बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी बातें शेयर करूँगी कि खंडवा में मैं गई, वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।